हाँ, see next you take packing of particles in crystal lattice. Constituent particles of a crystalline solid are close packed. While describing the packing of particles in a crystal, the individual particles are treated as hard spheres. The closeness of particles maximize interparticle attraction. So particle को क्रिस्टल में कैसा अरेंज किया जाता है वो हम अभी पढ़ने वाले हैं. नंबर ऑफ नेबरिंग स्पीयर्स that touch any given sphere is its coordination number. हाँ, अच्छे से अंडरस्टैंड करो. कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है? नंबर ऑफ नेबरिंग स्पीयर्स that touch any given sphere is its coordination. हाँ, यहाँ पर देखो ये फिगर में, यहाँ पर एक स्पीयर ले लो, वो कितने स्पीयर को टच हो रहा है? लेफ्ट में एक, राइट में एक, नीचे एक, ऊपर एक. सो ये इसमें ये जो अरेंजमेंट है इसको कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर है 4. सो एक स्पीयर को कितने स्पीयर टच हो रहे हैं उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर. वो ये नीचे के फिगर में देखो, एक स्पीयर को कितने स्पीयर टच हो रहे हैं? एक स्पीयर ले लो, हाँ, उसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है. यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर है 6. हाँ, ये पहले वाले में देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? एक स्पीयर को कितने स्पीयर टच हो रहे हैं? 2, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर है 2. हाँ, the number of neighboring spheres that touch any given sphere is its coordination number. Magnitude of coordination number is a measure of compactness of the spheres in closed packed structures. coordination number अगर ज़्यादा है तो compact है, यानी कि सब spheres एक दूसरे के बहुत नज़दीक है. The larger the coordination number, the closer are the spheres to each other. coordination number अगर ज़्यादा है then the spheres are closer to each other. Now you take close packed structures. The three-dimensional close packed structure can be understood conveniently by looking out at the close packing in 1 and 2 dimension. से हमको पढ़ना है 3 dimension close packed structure. पहले हम लोग पढ़ेंगे 1 dimension, फिर 2 dimension. सबसे पहले close packing in 1 dimension. A close packing in 1 dimensional structure results by arranging the spheres to touch each other in a row. से बहुत सिंपल है. 1 डायमेंशन बोल तो खाली लेंथ, 2 डायमेंशन बोल तो लेंथ एंड ब्रेड्थ, एंड 3 डायमेंशन बोल तो लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. हाँ, 1 डायमेंशन में तुम क्लोजली कैसा पैक कर सकते हो? बहुत सिंपल है. जितने स्पीयर्स है पूरे स्पीयर्स को एक लाइन में रख डालो. दूसरा कोई अरेंजमेंट इसमें पॉसिबल नहीं है. सो दिस इज द ओनली मेथड फॉर 1 डायमेंशन क्लोज पैक स्ट्रक्चर. नाउ यू टेक क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस. A close packed 2-dimensional planar structure, हाँ, एक ही प्लेन में सब, results by stacking the rows together such that they are in contact with each other. There are 2 ways to obtain close packing in 2 dimension. 2 dimension में 2 मेथड से हम कर सकते हैं. पहला है स्क्वायर क्लोज पैकिंग. पहला है स्क्वायर क्लोज पैकिंग. 1 dimensional rows of close packed spheres are stacked over each other such that spheres align vertically and horizontally. See figure 1.3b. यहाँ पर देखो ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग. इसमें देखो सबसे पहले हमने एक लाइन रखा, उसी के ऊपर दूसरा स्फीयर का लाइन आएगा, उसी के ऊपर तीसरा स्फीयर का लाइन आएगा. सो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली पूरे स्फीयर एक दूसरे को अलाइन हो रहे. If the first row is labeled as A type, being exactly same as the first row, the second row is also labeled as A type. अगर हम कहेंगे ये A type का अरेंजमेंट है तो this is also A type, this is also A type, पूरे A type है. क्यों? क्योंकि सेम अरेंजमेंट एक के ऊपर एक आ रहे हैं. Hence this arrangement is called A dot 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 type of 2-dimensional arrangement. In this arrangement, every sphere touches 4 neighboring spheres. यहाँ पर देखो हर एक स्पीयर 4 नेबरिंग स्पीयर्स को कनेक्टेड है, टच कर रहा है. हेंस 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर हियर इज 4. तो यहाँ पर 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4, क्योंकि एक स्पीयर 4 स्पीयर को टच कर रहा है. द स्क्वायर इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ दीज 4 क्लोजेस्ट नेबर्स. 4 क्लोज नेबर्स के सेंटर को अगर ज्वाइन किया तो हमको क्या मिल रहा है? हमको मिल रहा है एक स्क्वायर. Therefore, this 2-dimensional close packing is called square close packing in 2 dimension.
तो इसको कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन. नेक्स्ट यू टेक hexagonal close packing. Close packed one dimensional row 1.3a shows that there are depressions between the neighboring spheres. हाँ सी इसमें वन डायमेंशन में देखो, वन डायमेंशन का क्लोज पैकिंग देखो, इसमें दिख रहा है दो स्फीयर के बीच में अंदर एक गैप आ रहा है, अंदर थोड़ा डिप्रेशन आ रहा है. Close packed one dimensional row shows that there are depressions between the neighboring spheres if the second row is arranged in such a way that its spheres fit in the depression of the first row. A staggered arrangement results. तो हम क्या करेंगे, सी ये पहला लाइन है सपोज, हाँ दूसरा लाइन क्या करेंगे, दोनों के गैप में दूसरा स्फीयर, ये दोनों के गैप में दूसरा स्फीयर. तो हमको एक स्टैगर्ड अरेंजमेंट आ रहा है, हमको ऐसा एक लाइन नहीं आ रहा है इसके जैसे, हाँ दिख रहा है जिगजैग आ रहा है हमको. If the second row is arranged such a way that spheres fit in the depression of the first row, staggered arrangement results. If the first row is called A type now, second row being different, it is called B type. अगर पहले को हम बोलेंगे A type तो दूसरा हो जाएगा B type. Again A type, again. Placing the third row in staggered manner in contact with the second row gives rise to an arrangement in which spheres in the third row are aligned with the spheres in the first row. हाँ सो यहाँ पर अभी देखो थर्ड रो का जो स्पीयर है वो फर्स्ट रो को अलाइन हो रहा है. हाँ ए स्पीयर इसके ऊपर आ रहा है, इसके ऊपर ए स्पीयर आ रहा है, इसके ऊपर ए स्पीयर आ रहा है. सो फर्स्ट को हम ए टाइप बोलेंगे तो सेकंड बी टाइप, थर्ड अगेन क्या आ जाएगा ए टाइप. सिमिलरली स्पीयर्स इन द फोर्थ रो विल बी अलाइंड विद द स्पीयर्स इन द सेकंड रो एंड हेंस द फोर्थ रो वुड बी बी टाइप. द रिजल्टिंग टू डायमेंशनल अरेंजमेंट इज ए बी टाइप. In this arrangement, each sphere touches 6 closest neighbors. यहाँ पर देखो हर एक स्पीयर कितने स्पीयर को टच कर रहा है, 6 क्लोजेस्ट नेबर को टच कर रहा है. और सबके सेंटर को अगर हम मिलाएंगे तो हमको देखो एक हेक्सागन, वी आर गेटिंग ए हेक्सागन हियर. Thus, the two-dimensional coordination number in this packing is 6. A regular hexagon is obtained by joining the centers of these 6 closest spheres. Hence, this type of two-dimensional close packing is called hexagonal close packing in 2 dimensions. Compared to the square close packing in 2 dimension, the coordination number in hexagonal close packing in 2 dimension is higher. Moreover, the free space in this arrangement is less than in square packing, making it more efficient packing than square packing. इसमें देखो फ्री स्पेस ज़्यादा है, इसके अंदर देखो वाइट दिख रहा है, स्पीयर्स के बीच में वाइट एरिया दिख रहा है, कम है. हाँ इसमें फ्री स्पेस ज़्यादा है, इसमें फ्री स्पेस कम है, ये ज़्यादा एफिशिएंट पैकिंग है. It is evident that the free spaces or voids are triangular in shape. These triangular voids are of 2 types. Apex of the triangular voids in alternate rows point upwards and downwards. अब इसके अंदर जो गैप है ना, वो गैप में देखो ट्रायंगल दिख रहा है. इसमें 2 टाइप का ट्रायंगल है. ऊपर का लाइन में देखो ट्रायंगल का वर्टेक्स ऊपर है, बेस नीचे है. हाँ? सेकंड लाइन में बेस ऊपर है, वर्टेक्स नीचे है. अगर थर्ड लाइन में वर्टेक्स ऊपर है, बेस नीचे है. हाँ सो इसमें 2 टाइप के ट्रायंगल्स है. हाँ see we have seen arrangement of particles in 1 dimension. 1 dimension only one method is there. See these are arrangement of particles in 2 dimension. 2 dimension में 2 अलग अलग मेथड है. हाँ एक है हेक्सागोनल, एक है स्क्वायर पैकिंग. क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन. 3 डायमेंशन का मतलब इसके ऊपर के लेयर्स कैसे आएंगे. अभी स्टैकिंग ऑफ 2 डायमेंशनल लेयर्स गिव्स राइज टू 3 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर. 2-dimensional square close packed layers are found to stack only in one way to give simple cubic lattice. यहाँ पर सिर्फ only one method possible है. ये जो स्फीयर है इसके ऊपर स्फीयर रखते जाने का. हाँ ये जो स्फीयर इसके ऊपर स्फीयर रखते जाने का, and we get simple cubic lattice. 2-dimensional hexagonal close packed layers are found to stack in 2 distinct ways. लेकिन ये जो हेक्सागोनल है इसको हम 2 अलग अलग मेथड से ऊपर के लेयर अरेंज कर सकते हैं. इसमें 2 टाइप का स्ट्रक्चर हमको मिलेगा. अकॉर्डिंगली 2 क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स नेमली हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड HCP
and face centered cubic FCC structure are formed. So टोटल हमारे पास अभी 3 टाइप हो जाएंगे. एक है सिंपल क्यूबिक लैटाइस, एक है सिंपल क्यूबिक लैटाइस, दूसरा है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड HCP और तीसरा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक. ये 3 टाइप अभी हम पढ़ने वाले हैं. स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर्स. Stacking of square close packed layers generates a 3-dimensional simple cubic structure. Here the second layer is placed over the first layer so as to have its spheres exactly above those of the first layer. See figure 1.4. हाँ, सी फिगर 1.4 में देखो, ये जो स्पीयर है उसी के ऊपर दूसरा, उसी के ऊपर तीसरा, तो जो नीचे का जो लेयर है उसी के ऊपर स्पीयर्स आएंगे. सो इफ द डाउन लेयर इज नोन एज ए लेयर, उसके ऊपर का भी ए रहेगा, उसके ऊपर भी ए रहेगा, उसके ऊपर भी ए लेयर रहेगा. सब्सिक्वेंट स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर्स आर प्लेस्ड वन अबव द अदर इन द सेम मैनर. इन दिस अरेंजमेंट स्पीयर्स ऑफ ऑल द लेयर्स are perfectly aligned horizontally as well as vertically. Hence, all the layers are alike and are labeled as A layers. This arrangement of layers is described as A type. That results on stacking square close packed layers in simple cubic. हाँ, तो इसको हमने ऑलरेडी देखा, इसको हम सिंपल क्यूबिक कहते हैं. Its a unit cell is the primitive cubic unit cell. Figure 1.4. It can be seen that in the simple cubic structure, each sphere touches 6 neighboring spheres, 4 in its own layer, 1 in the layer above and 1 in the layer below. Hence, coordination number of each sphere is 6. Each sphere touches 6 neighboring spheres, 4 in its own layer. Own layer में 4 आएगा, यानी कि उसके सराउंडिंग में 4, और एक ऊपर और एक नीचे. 1 above and 1 in the layer below. Hence, coordination number of each sphere is 6. सो यहाँ पर फिगर में हम लिख डालेंगे, हाँ, अपने अपने टेक्स्ट बुक में लिख डालो कोऑर्डिनेशन नंबर 6. हाँ, दिस इज सिंपल क्यूबिक एंड इन दिस सिंपल स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड लेयर्स वी फाइंड दैट कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6. पोलोनियम इज द ओनली मेटल दैट क्रिस्टलाइजेस इन सिंपल क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर. तो इसको अंडरलाइन कर डालो, पोलोनियम सिंपल क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, ओनली मेटल. Next you take stacking of 2 hexagonal close packed layers. To generate a close packed 3-dimensional structure, hexagonal close packed layers are arranged in a particular manner. In doing so, spheres of the second layer are placed in the depression of the first layer. See figure 1.5. हाँ, see figure 1.5. ये नीचे जो ब्लैक स्पीयर्स है, हाँ, उसके डिप्रेशन में एक एक स्पीयर रखने का. ये फिगर देखो, इसमें क्लियर हो जाएगा. ये नीचे के ब्लू कलर नीचे के स्पीयर से, उसका जो डिप्रेशन है उसके ऊपर एक स्पीयर रख देने का. हाँ, सो व्हाट वी कैन डू हियर, इफ द फर्स्ट लेयर इज लेबल्ड एज ए लेयर, द सेकंड लेयर इज लेबल्ड एज बी लेयर बिकॉज द 2 layers are aligned differently. It is evident from figure 1.5 that all triangular voids of the first layers are not covered by the spheres of the second layer. हाँ, सी ये जो ट्रायंगुलर वॉइड्स है, एक स्पीयर अगर हमने यहाँ पर रखा तो दूसरा स्पीयर यहाँ पर आएगा, तीसरा स्पीयर यहाँ पर आएगा, तो इसमें पूरे ट्रायंगुलर वॉइड कवर नहीं होते. आधे ट्रायंगल कवर होते, आधे ट्रायंगल कवर नहीं होते. हाँ, सी इन दिस फिगर यू कैन सी, ये फिगर में तुमको दिखता है. हाँ, नीचे के जो स्पीयर से आधे ट्रायंगल कवर हो गए, यहाँ पर कुछ गैप दिख रहा है व्हाइट कलर का. हाँ, आधे ट्रायंगल कवर नहीं होते. So all the triangles are not covered. It is evident from figure 1.5 that all triangular voids of the first layers are not covered by the spheres of the second layer. The triangular voids that are covered by the spheres of the second layer generate tetrahedral void. हाँ, अभी देखो, जो ट्रायंगल के ऊपर ये स्पीयर आ गया, हाँ, वहां पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड तैयार हो जाता है. हाँ, दिख रहा है यहाँ पर टेट्राहेड्रॉन, ये बाहर की तरफ आया हुआ है. हाँ, तो यहाँ पर बीच में ये 3 स्पीयर और ये ऊपर का एक स्पीयर, ये 3 स्पीयर के अगर सेंटर को अगर हमने ऐड किया, हमने अगर ज्वाइन किया, तो वी गेट 1 टेट्राहेड्रॉन. और ये जो वॉइड जो रहता है, वॉइड का मतलब एम्प्टी स्पेस, ये 3 स्पीयर और उसके ऊपर का चौथा स्पीयर, उसका बीच का जो एम्प्टी स्पेस है उसको कहते हैं टेट्राहेड्रल होल.
a tetrahedral void. It is evident from figure that all triangular voids of the first layers are not covered by the spheres of the second layer. The triangular voids that are covered by the spheres of the second layer generate tetrahedral void. A tetrahedral void is surrounded by 4 spheres. On joining the centers of these 4 spheres, tetrahedron is formed, which encloses the tetrahedral voids. The remaining triangular voids of the first layer have above them triangular void of the second layer. See, हमने यहाँ पर देखा आधे कवर हो गए, लेकिन आधे होल्स जो कवर नहीं हो गए. हाँ, अभी आधे जो होल्स जो कवर नहीं हो गए, सी इन दिस फिगर इट इज क्लियर. नीचे ब्लू कलर का 3 स्पीयर दिख रहा है, उसके ऊपर 3 स्पीयर रेड कलर के आते हैं, नीचे के वर्ड के ऊपर और एक वर्ड आ जाता है. हाँ, और दोनों को मिलाकर एक उसको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल होल. क्यों? उसका शेप, अगर हमने नीचे के 3 और ऊपर के 3, हाँ, टोटल 6 स्पीयर्स के सेंटर्स को अगर ज्वाइन किया तो हमको ये टाइप का फिगर मिलता है. हाँ, और उसका जो गैप रहता है उसको ऑक्टाहेड्रल होल कहते हैं. सी, ऑन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ दिस 4 स्पीयर्स a tetrahedron is formed which encloses the tetrahedral voids. The remaining triangular voids of the first layer have above them the triangular voids of the second layer. The overlapping triangular voids from the 2 layers together form an octahedral void which is surrounded by 6 spheres. हाँ, सी सिंपल वर्ड्स में यह हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है. इसमें ये जो ट्रायंगल है यहाँ पर एक स्पीयर हम रखेंगे, ये जो ट्रायंगल है यहाँ पर एक स्पीयर आएगा, ये ट्रायंगल एक स्पीयर आएगा, लेकिन ये नीचे के ट्रायंगल में यहाँ पर स्पीयर नहीं आएगा. आधे ट्रायंगल कवर होते, आधे ट्रायंगल कवर नहीं होते. ये 3 ट्रायंगल के बीच में एक आएगा, ये खाली रहेगा. फिर ये ट्रेन के बीच में एक आएगा, ये खाली रहेगा. हाँ, सो हाफ ट्रायंगुलर वॉइड्स जो है उसके ऊपर और एक स्पीयर आता है, तो नीचे के 3 और इसके ऊपर का एक 4 स्पीयर के बीच में जो गैप आता है उसको कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड. हाँ, आधे होल्स कवर होते, आधे होल्स कवर नहीं होते. जो कवर हो गया होल, हाँ, उसके नीचे जो गैप आता है वो है टेट्राहेड्रल होल. और जो कवर नहीं होता है, हाँ, अभी नीचे के 3 स्पीयर, उसके ऊपर देखो ये लाल ऊपर का लेयर का 3 स्पीयर, इसका बीच का जो गैप है, जो नीचे का ट्रायंगुलर वॉइड, ऊपर का ट्रायंगुलर वॉइड, दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? octahedral hole. Next to take placing third hexagonal close packed layer. हाँ, हमने देखा 2 layers कैसे रखना, अब इसके ऊपर third layer, hexagonal का third layer. There are 2 ways of placing the third hexagonal close packed layer on the second. से पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर रीड करता हूँ, you will understand in better way. हाँ, सी अब ये 2 layers हो गए हेक्सागन के. हाँ, सी अभी हेक्सागन के 2 लेयर्स हो गए. अभी हमको तीसरा लेयर रखने का है. अभी जो तीसरा लेयर का जो स्पीयर है उसको हम, ये दिख रहा है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है. ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में हम रख सकते हैं. यहाँ पर एक स्पीयर, यहाँ पर एक स्पीयर, यहाँ पर एक स्पीयर, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में हम रख सकते हैं. अदरवाइज ये जो गैप दिख रहा है ये टेट्राहेड्रल वॉइड है. ये टेट्राहेड्रल वॉइड में भी हम लोग स्पीयर रख सकते हैं. दोनों में से कोई एक में हम रख सकते हैं. See, one way of doing this is to align the spheres of the third layer with the spheres of the first layer. फर्स्ट लेयर का और थर्ड लेयर को अलाइन करने का. The resulting pattern of the layers will be ABAB. This arrangement results in hexagonal close packed HCP. Figure 1.8a. Metals such as Mg, Zn have HCP crystal structure. The second way of placing the third hexagonal close packed layer on the second is to cover the octahedral voids by the spheres of the third layer. In such placing, the spheres of the third layer do not align with the spheres of the second or the spheres of the first layer. The third layer is therefore called C layer. से अगर हमने जो तीसरा थर्ड लेयर का स्पीयर है, हाँ, इफ यू आर प्लेसिंग ऑन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर दोनों को भी अलाइन नहीं होता, उसको हम कहते हैं सी लेयर. The spheres of the fourth layer get aligned with the spheres of the first layer, and hence the fourth layer is called A layer. This pattern of stacking hexagonal close packed layers is called ABC. This arrangement results in cubic close packed CCP. इसको हम कहते हैं
cubic closed packed CCP structure. This is the same as FCC. So याद रखने का CCP एंड FCC दोनों भी सेम है, ये लिख कर ले लो तुम्हारे बुक में. This is the same as FCC structure. Metals such as copper and Ag have CCP or FCC structure. हाँ, से दो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है. हाँ, यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने जो ऊपर का थर्ड लेयर का जो स्पीयर है, हाँ, उसको हमने किसके साथ अलाइन किया, हमने नीचे के स्पीयर के साथ अलाइन किया. और यहाँ पर हमने थर्ड लेयर का जो स्पीयर है उसको कहाँ पर रख दिया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रख दिया. सो हमको दो अलग अलग टाइप का हमको आता है. यहाँ पर है AB AB, यहाँ पर आएगा हमको ABC ABC. से लास्ट लाइन में तुमको समझ में आएगा, ये तीन स्पीयर, ये तीन स्पीयर, ये अगर A है तो ये B है, उसके ऊपर वापिस ये आएगा. यहाँ पर देखो ये A है तो ये B है तो ये C आ रहा है. हाँ, ये दोनों में डिफरेंस है. हाँ, सो रिमेंबर थर्ड लेयर इफ यू आर प्लेसिंग, अगर नीचे जो है, हाँ, ये जो नीचे का लेयर उसको अगर हमने थर्ड लेयर को मैच किया तो इसका मतलब यहाँ पर दिख रहा है, इसका यहाँ पर नीचे एक लेयर, एक स्पीयर है, यहाँ पर हमको एक रखना पड़ेगा, दूसरा यहाँ पर आएगा, तीसरा यहाँ पर आएगा. तो इसमें आएगा A B टाइप हमको आएगा. उसको हम कहते हैं HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड. और वन मोर मेथड इज देयर, ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है यहाँ पर स्पीयर रखते जाने का. अगर यहाँ पर हमने रखा तो यहाँ का जो स्पीयर रहेगा वो नीचे के स्पीयर को भी मैच नहीं होता, ऊपर के स्पीयर को भी मैच नहीं होता, यानी कि थर्ड लेयर C फॉर्म हो जाता है. देन इट इज नोन एज क्यूबिक क्लोज पैक्ड लेयर. क्यूबिक क्लोज पैक्ड लेयर इज ऑल्सो नोन एज फेस सेंटर्ड क्यूबिक. हाँ, सो इतना याद रखने का. हाँ, next to take coordination number in close packed structure. In the simple cubic SC crystal structure that results from stacking of square close packed layers, each sphere is surrounded by 6 neighboring spheres, 4 in its own layer, 1 above and 1 below. Hence coordination number of any sphere in SC is 6. So यहाँ पर हमने फिगर में लिख दिया है coordination number कितना है, 6. इन बोथ HCP एंड CCP और FCC. हाँ, हमने इसके पहले यहाँ पर लिखा है CCP इक्वल टू FCC. सो इन बोथ HCP यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड और CCP का मतलब है क्यूबिक क्लोज पैक्ड. हाँ, क्यूबिक क्लोज पैक्ड इज सिमिलर टू, इज सेम एज दैट ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक. That result from the stacking of hexagonal close packed layers in two different ways. Each sphere is surrounded by 12 neighboring spheres, 6 in its own layer, 3 above and 3 below. Hence, the coordination number of any sphere in HCP or CCP or FCC is 12. See, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा टॉपिक तुमको. हाँ, see this figure. यहाँ पर देखो, ये स्पीयर देखो, it is surrounded by 6 और उसके ऊपर ये 3 आएंगे, उसके नीचे 3 आएंगे. सो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 12. हियर ऑल्सो यू कैन से, ये जो स्पीयर है, हाँ, इट इज सराउंडेड बाय 6, उसके ऊपर 3 और उसके नीचे 3. सो एवरी स्पीयर इज सराउंडेड बाय 12 स्पीयर्स. सो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर लिख कर ले लो, Cn इज इक्वल टू 12. Number of voids per atom in HCP and CCP. The tetrahedral and octahedral voids occur in HCP and CCP or FCC structures. There are 2 tetrahedral voids associated with each atom. इसको अंडरलाइन कर डालो. एक एटम के लिए 2 tetrahedral voids. Number of octahedral voids is half that of tetrahedral voids. Thus, there is 1 octahedral. इसको अंडरलाइन कर डालो per atom. सो अगर 100 एटम्स है तो 200 टेट्राहेड्रल वॉइड रहेंगे और 100 ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहेंगे. यानी कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 1 इंटू, और इट इज सेम एज दैट ऑफ नंबर ऑफ एटम्स. हाँ, सो रिमेंबर दिस. हाँ, नंबर ऑफ वॉइड्स पर एटम.